इंडिया किसी भी टेक्नोलॉजी रेस में पीछे नहीं रहना चाहता, इसीलिए गवर्नमेंट लाई है 7,280 करोड़ का रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट स्कीम। और ये डिसीजन ईवी, एरोस्पेस, डिफेंस और क्लीन एनर्जी हर एक इंडस्ट्री में एक रिपल इफेक्ट ला सकता है। हाय, माय नेम इज गुंजन एंड वेलकम टू वीकली मार्केट पल्स बाय चॉइस। तो चलिए समझते हैं कि गवर्नमेंट का ये स्टेप क्यों इम्पोर्टेंट है और इंडिया सडनली रेयर अर्थ मैग्नेट्स के पीछे क्यों भाग रहा है। स्टार्ट करने से पहले बेल आइकन को प्रेस करके चॉइस को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये रेयर अर्थ मिनरल्स होते क्या है। रेयर अर्थ मिनरल्स वो 17 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स है जो मॉडर्न इकोनॉमी के बैकबोन है। ईवी मोटर्स, विंड टर्बाइंस, डिफेंस रेडार्स, मिसाइल्स, सेमीकंडक्टर, स्मार्ट डिवाइस, सब में ये रॉ मटेरियल की तरह यूज होता है। ये रेयर इसलिए है क्योंकि इसका रिफाइनिंग प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स होता है और इस कॉम्प्लेक्सिटी का किंग है चाइना। चाइना 85% से ज्यादा रिफाइनिंग और मैग्नेट मैन्युफैक्चर करता है और वो जब चाहे पूरे सप्लाई चेन को रोक सकता है। 2023 में तो एक बार ऐसा कर भी चुका है। इसीलिए रेयर अर्थ मिनरल्स एक स्ट्रेटेजिक पावर है और इस पावर गेम में इंडिया काफी पीछे है। इंडिया के पास 5th लार्जेस्ट रिजर्व्स है, पर चैलेंज ये है कि इंडियन ओर काफी लो क्वालिटी का है, जिससे एक्सट्रैक्शन स्लो, कॉम्प्लिकेटेड और महंगा हो जाता है। इसीलिए हम रॉ और सेमी प्रोसेस्ड मटेरियल्स एक्सपोर्ट कर देते हैं और फिनिश्ड रेयर अर्थ मैग्नेट्स चाइना से इंपोर्ट करते हैं। ग्लोबल आउटपुट में इंडिया का शेयर 0.9% से भी कम है और इसी डिपेंडेंसी को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ये स्कीम लाई है। टारगेट 6000 MT एनुअल कैपेसिटी की एक फुल वैल्यू चेन बिल्ड करना है, ऑक्साइड कन्वर्जन से लेकर फाइनल मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग तक। लेकिन इसमें कुछ चैलेंजेस भी है। कैपेसिटी बिल्ड होने में 3-4 साल तो मिनिमम लगेंगे। ग्लोबल प्लेयर्स दशकों से मैग्नेट्स बना रहे हैं, उनके स्टैंडर्ड्स को मैच करना टफ होगा। लो ग्रेड रिजर्व्स की वजह से रिफाइनिंग कॉस्टली होगी। स्टेबल डोमेस्टिक डिमांड जरूरी होगा, वरना कंपनीज इन्वेस्ट करने में हेजिटेट करेंगी। पॉजिटिव साइड ये है कि ईवीज, विंड टर्बाइंस, ड्रोन्स, मिसाइल्स, फाइटर जेट्स सब मैग्नेट यूज करते हैं। इसीलिए ग्लोबल मैग्नेट डिमांड 2030 तक डबल हो सकती है और इंडिया में ईवी अडॉप्शन और डिफेंस मॉडर्नाइजेशन दोनों ही एग्रेसिवली हो रहा है। और अगर हम मैग्नेट्स नहीं बना पाए तो इंपोर्ट बिल एक्सप्लोड हो सकता है। इसीलिए गवर्नमेंट का टारगेट सिर्फ सेल्फ रिलायंस नहीं, फ्यूचर प्रूफिंग है। टू सम अप, जिन कंट्रीज का मैग्नेट सप्लाई पे कंट्रोल होता है वही हाई टेक सप्लाई चेन का डायरेक्शन सेट करती है। इसीलिए ये मूव सिर्फ एक इंडस्ट्रियल पुश नहीं, बल्कि इंडिया के लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक लीडरशिप की तरफ एक क्लियर डेलिब्रेट स्टेप है। और लॉन्ग टर्म में ईवी, डिफेंस और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को भी डायरेक्टली बूस्ट मिल सकता है, क्योंकि रॉ मटेरियल रिस्क कम होते ही इन इंडस्ट्री की ग्रोथ विजिबिलिटी और स्टेबल और ज्यादा प्रिडिक्टेबल हो जाती है। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया, चाइना और ऑस्ट्रेलिया जैसे एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स को रेयर अर्थ मैग्नेट्स में टक्कर दे पाएगा? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बेल आइकन को प्रेस करके चॉइस को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चॉइस के साथ अब इन्वेस्टमेंट में नो कंफ्यूजन।